गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, यानी कि 150 है, तो क्यों। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि यह क्यों है। तो चलिए बच्चों, इसमें सबसे पहले देखिए, हमने आपको बताया ना, क्वेश्चन पढ़ते वक्त हमें ये पता होना चाहिए कि जो जो गिवन है सबसे पहले वो हमें क्या करना है बेटा, नोट करना है। इसमें AP में A क्या है, सबसे पहले इसमें A क्या है, पहले तो आप ये लिखो। A का मान क्या है बेटा, 11, तो आप लिखोगे A = 11। ठीक है बेटा, भाई क्यों धुंधला आ रहा है, इसको सही करो यार, देखो। हाँ, A = कितना है बेटा, 11। अच्छा, अब D = कितना हो जाएगा। D का मान हमने आपको बताया था क्या होता है, A2 - A1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। तो यानी कि 8 - 11 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, -3। 11 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा आपका, 3। और एक पद कितना है, 150 है, यानी कि AN जो दिया है वह आपका कितना दिया है, -150, यानी कि -150। ये आपका बेटा गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है। तो ये तो निकालने के बाद ही हमें पता चलेगा कि यह है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए, अब रूल क्या होता है, रूल होता है AN = क्या होता है बेटा, A + n-1D। ये हमारा क्या है बेटा, रूल है। ठीक है, AN = A + n-1D। अच्छा, AN की वैल्यू कितना बेटा, -150, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -150। A की वैल्यू कितना बेटा, 11 है, 11 आप लिख सकते हैं, प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता, तो n-1। D की वैल्यू हमको पता है बेटा, तो -3। कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना है इसमें, ये देखिए, सबसे पहले तो इनको हम इधर लेके आएंगे, तो कितना हो जाएगा, n-1 × -3 = ये देखिए -150। ये प्लस है बेटा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -11। इन दोनों को हम क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। तो ये देखिए n-1 = कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस, यानी कि 150 में 11 यदि मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, -161। अब बट्टे ये क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, वो भी कैसा 3 है, माइनस में। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। तो माइनस से माइनस क्या हो गया बेटा, आपका कट गया। क्या ये 3 से पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब हमें क्या करना है, इनको दशमलव में कर देते हैं। तो 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, एक इसमें गया 11, तो 3 त्रिके 9, दशमलव, फिर आपका हो गया 2, तो 20 हो गया, 3 छक 18, फिर 2, फिर 3 छक 18, मतलब इतना ही आएगा। तो n-1 बराबर आया कितना, 53.66। ठीक है बेटा, तो n बराबर कितना होगा, n बराबर होगा 53.66। ये माइनस इधर आएगा बेटा प्लस, बराबर हो गया 54.66। अच्छा, अब यहाँ n का मतलब यह आपका दशमलव है, दशमलव में है तो यानी भिन्नात्मक रूप में हो सकता है, हो सकता है ना। तो भिन्नात्मक रूप में कभी भी क्या है, यह संभव नहीं है। तो लिखोगे यहाँ, लिखोगे यहाँ n एक क्या है बेटा, भिन्नात्मक संख्या है। कैसी संख्या है बेटा, भिन्नात्मक संख्या है, जो n के लिए संभव नहीं है। ठीक है बेटा, संभव नहीं है, इसलिए -150 दिए गए AP
का पद नहीं है। देखिए जब भिन्नात्मक में आएगा तो वह n, इसके लिए भाई n तो एक पूर्णांक होना चाहिए, एक संख्या होनी चाहिए, और अगर भिन्नात्मक में आएगा तो बेटा वह आपका क्या आएगा, एपी में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको पढ़ के समझ के फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमारा क्या है बेटा, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए सिंपल सा बात है, हमें क्या ज्ञात करना है, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। वो कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन डाल दे रहा हूँ, सॉल्यूशन, और हमारा सॉल्यूशन क्या है बेटा, हमें क्या ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद हमें क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। क्लियर ना। अब कह रहा है कि जिसका 11वां पद 38 है। अच्छा अब बताइए 11वां पद का मतलब A11 बराबर 38 ये दिया है, ठीक है ना बेटा, ये दिया है, और 16वां पद 73 है, यानी कि A16 बराबर कितना दिया बेटा, 73। ये दो चीज़ें हमको दिया है। अब इन्हीं दोनों से हम क्या करेंगे, 31वां पद निकाल लेंगे समीकरण बना के। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A11 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, A11 इज इक्वल टू आपका क्या होगा बेटा, A प्लस 10D, यही होगा ना। यानी कि इसका समीकरण क्या बनेगा, A11 का मान कितना बेटा, 38, यानी 38 बराबर A प्लस 10D। इसको हम समीकरण नंबर क्या बना ले बेटा, 1 बना ले। कोई दिक्कत, हमने कुछ नहीं किया। ये देखिए A11 इज इक्वल टू 38 बेटा दिया है, तो A11 इज इक्वल टू क्या होता है, रूल है, ये क्या है आपका बेटा, रूल है, यानी A11 इज इक्वल टू होता है बेटा A प्लस 10D। ये देखिए रूल है, मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये आपका रूल है। ओके, तो अब बताइए A11 की वैल्यू कितना दिया बेटा, A11 की वैल्यू आपका दिया है 38 दिया है ना। देखिए लिखा है 11वां पद 38 है, यानी कि 11वां पद है, 11वां पद 38 है, तो 38 बराबर A प्लस 10D। ठीक है बेटा, इसको हमने समीकरण 1 बना लिया। उसी प्रकार हम इसको भी बना लेंगे। ठीक है, तो A16 इज इक्वल टू क्या होता है रूल, A प्लस 15D। क्या होगा बेटा, A प्लस 15D। यह भी हमारा क्या हो गया बेटा, रूल हो गया। इसको भी चलिए हम आपको अंडरलाइन कर दे रहे हैं ताकि आपको रूल पता रहे कि हाँ रूल क्या है बेटा। ठीक है, ये हमारा रूल हो गया। तो A16 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, A प्लस 15D। तो A16 का मान कितना है, A16 का मान देखिए आपका दिया है 73। हमने देखिए यहाँ पे लिखा है 73 लिखा है ना बेटा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 73 बराबर A प्लस 15D। समीकरण नंबर इनको हम क्या बना ले बेटा, 2 बना ले। क्लियर। अब देखिए समीकरण 1 और 2 हमने बना लिया जो दिया था इन्हीं से। ठीक है बेटा, ये दोनों रूल है, A11 बराबर A प्लस 10D और A16 बराबर A प्लस 15D। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। अब आप क्या करो, आपने पढ़ा होगा इसके द्विघात समीकरण में हमने विलोपन विधि लगाया होगा, एलिमिनेशन मेथड बेटा, तो उसी तरह हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है बेटा, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को क्या करने पर बेटा, घटाने पर। बहुत इजी है बेटा। अब दूसरा समीकरण क्या है बेटा, पहले उनको नोट कर लो, 73 बराबर A प्लस 15D, और समीकरण 1 क्या है बेटा, 38 बराबर A प्लस 10D। देखिए इतना आराम से आपको बताने वाला नहीं मिलेगा भाई कोई, आप पढ़ के देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आपको हम बिल्कुल एकदम आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, आराम से बताने की कोशिश करते हैं। जल्दबाजी नहीं कि फटाफट फटाफट मार दीजिए भैया, ऐसे नहीं होता है पढ़ाई। पहले तो आपको समझना है, पहले तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना बेटा उसका। ठीक है, तो अब बताइए हमने क्या बोला घटाने पर, तो नीचे का प्लस का क्या होगा माइनस,
और माइनस का क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ सभी तो पॉजिटिव ही है। तो अब बताइए 73 में से 38 जब आप घटाएंगे तो बेटा कितना होगा, 73 में से जब आप 38 घटाएंगे तो आपका कितना होगा, देखिए यहाँ से उधार लेंगे 13, 13 में से 8 जाए आपका कितना होगा बेटा 5, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 जाए आपका कितना होगा बेटा 3, 35 बराबर। हाई देखिए प्लस और माइनस ये आपका कट गया बेटा। अब 15 में से 10 जब घटाओगे तो कितना होगा बेटा 5D, कितना होगा बेटा 5D। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो D बराबर कितना होगा 35। हाई देखिए गुणा हुआ इधर आएगा तो बेटा भाग हो जाएगा, तो 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, यानी कि D का मान कितना आ गया बेटा 7 आ गया। D का मान हमें पता चल गया। ठीक है बेटा, अब कोई दिक्कत, D का मान तो एकदम आपका क्लियर हो गया। चलिए जब D का मान आपका पता चल गया तो बताइए हम A नहीं निकाल सकते, यही D का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, जिसमें आपकी इच्छा हो आप उसमें समीकरण में उस समीकरण में D का मान रख सकते हैं। तो चलिए बेटा हम लिख देते हैं, जिसमें लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रख दे बेटा, समीकरण 1 में रखने पर। अच्छा समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण 1 हमारा था A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D, यही था ना। A11 का मान कितना था 38, A प्लस 10 और D का मान कितना बेटा 7, कोई दिक्कत। तो 38 बराबर A प्लस 10 सत्ते 70, ठीक है ना बेटा। तो A बराबर कितना होगा, A बराबर देखो 70, हाई प्लस है तो माइनस क्या हो गया बेटा 38। तो A बराबर जो आपका मान आएगा कितना आएगा बेटा, 70 में से 38 घटाएंगे तो कितना होगा आपका, देखिए 10 में से 8 जाए आपका कितना होगा बेटा 2, और यहाँ क्या बचा आपका 6, 6 में से 3 जाए आपका कितना होगा बेटा 3, यानी A का मान आपका कितना हो गया बेटा 32 हो गया। A का मान आपका कितना हो गया बेटा 32। क्लियर ना, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ तक तो हमारा बेटा पूरा का पूरा क्लियर हो गया, ठीक ना। अब हमें क्या करना है, चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कोई मिस्टेक। A11 इज इक्वल टू कितना है आपका A प्लस 10D, तो A11 का मान कितना बेटा आपका 38, कितना है आपका बेटा 38, और ये आपका A प्लस 10, तो A इज इक्वल टू आपका थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे बेटा प्लस रहेगा, यहाँ पे बेटा माइनस रहेगा, क्योंकि देखिए 38 और ये प्लस का माइनस, तो यहाँ पे हो गया बेटा -32, कितना हो गया बेटा -32, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है उसका 31वां पद। क्या निकालना है, 31वां पद बराबर क्या होगा, 31वां पद बराबर, इसका रूल क्या होगा बेटा, A 31वां, इसको यही बोलेंगे ना, A 31वां पद हमको निकालना है बेटा, ठीक है ना। बराबर क्या होगा A प्लस 30D, तो A का मान हो गया -32 प्लस 30, और D का मान हमारा कितना आया था बेटा 7 आया था, कितना आया था बेटा 7 आया था। अब इनका हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना, ठीक है बेटा। चलिए देखिए -32 और प्लस कितना होगा 7 त्रिक 21, 210 हो गया, ठीक है बेटा। अच्छा देखिए प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, क्या है बेटा, यहाँ पे मैं A31 लिख दे रहा हूँ ताकि आप भूलें ना। तो A31वां पद हमें निकालना था, तो अब बताइए प्लस और माइनस क्या होता है बेटा माइनस, तो 210 में से जब आप 32 निकालेंगे तो कितना होगा, देखो 10, 10 में से 2 जाए 2, यहाँ बचा आपका 0, तो फिर उधार लेंगे 10, 10 में से 3 जाए आपका कितना होगा बेटा 7, यहाँ बचा आपका बेटा 1, कितना हो गया 100, 10 में से 2 जाए 8, यहाँ 8 होगा भैया, कहाँ है गलती कर रहे हो, हाँ ठीक है बेटा। तो A31 बराबर कितना हो गया बेटा 178, यानी कि यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यानी कि उसका 31वां पद कितना होगा 178 होगा, कितना होगा बेटा 178। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।